निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक हमारे श्री सद्गुरुदेव जी। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्ण समाज, भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री पंचायती सुंदर मंदिर प्राचीन मंदिर के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। जो समाज आ रहा है वो कृपया अपने आप बैठने का इंतज़ाम करें। जहाँ स्थान मिलता है वहीं पर बैठते जाइए। कुर्सी पर बैठना है, कुर्सी खाली है तो आप कुर्सी पर बैठिए, नहीं तो सन्मुख बैठना चाहिए। दाएं बाएं का स्थान बाद में भरना चाहिए, पहले सामने का स्थान भरना चाहिए। सामने दृष्टि रहती है, मंच की ओर वो कुछ सुन पाता है। दाएं बाएं देखने से मन बिखरता है, वृत्ति बिखरती है। इसलिए शांत चित्त होकर के, सड़क के किनारे पर मंदिर है, वाहन का भी शोर रहता है, आने जाने वालों का भी रहता है, लेकिन प्रभु की बड़ी कृपा है। आप लोगों ने बड़े शांत भाव से, शांत चित्त से कल बैठ करके अच्छी संख्या में बात को सुना। धन्यवाद। 3 दिन का अचानक कार्यक्रम कैसे रखा गया और क्यों रखा गया, ये आप लोगों से छिपा नहीं है। जिस सत्संग हाल में आप बैठे हो, इसका कार्य आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, अधूरा है। धार्मिक कार्य समाज के सहयोग से होते हैं। करने को अकेला भी आदमी कर सकता है, 2-4 भी कर सकते हैं, लेकिन यदि सभी का पैसा लगे, धन लगे, तो सभी को पुण्य लाभ मिलेगा। धन की 3 गतियाँ होती हैं। सबसे पहले कमाए हुए धन का आप दान कर सकते हैं, धर्म में दान कर सकते हैं, परहित में, परोपकार में दान कर सकते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, तरीके हैं दान देने के। उसके बाद, दान के बाद जो धन आपने बड़े परिश्रम से कमाया है, उसे आप लोग भोग सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। नंबर 3, कमाए हुए धन में से यदि हमने दान नहीं किया और उसे भोगा भी नहीं, तो उसकी तीसरी गति है नाश को प्राप्त होना। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि लक्ष्मी चंचल होती है, लक्ष्मी चंचल होती है, परछाई की तरह होती है। कभी कभी मनुष्य पीछे होता है और परछाई आगे होती है।
और कभी कभी मनुष्य आगे होता है और परछाई पीछे होती है, छाया की तरह है, इधर उधर होती रहती है। और ये जब इसे कोई दबाना चाहता है तो ये आवाज़ देती है, आवाज़ बुलाती है, मुझे निकालो। है? निकलने के दो तरीके तो बहुत अच्छे हैं कि धर्म में दान करो, सुपात्र को दान दो और अपने लिए उसका सदुपयोग करो। दो बातें। अपने हाथ से जो छूट जाए वो त्याग, अपने हाथ से जो दे दिया जाए, दान कर दिया जाए, उससे शांति है। और लक्ष्मी के पुकारने पर किसी ने जेब काट ली तो अशांति। जाना है उसने, क्योंकि वो चंचल है, वो एक जगह रहती नहीं है, और जाने के उसके तरीके बहुत हैं। जैसे आने के तरीके बहुत हैं, ऐसे जाने के तरीके भी बहुत हैं। चोरी हो जाएगी, चोरी नहीं हुआ, जेब नहीं कटी तो संतान ऐसी हो जाएगी कि कमाया हुआ सारा धन खो देगी। जाना है उसे तो। इसलिए शास्त्र कहता है कि धर्म में दान देंगे तो उसका सदुपयोग है, अपने लिए भोग लेंगे, सुखों के लिए, संतान के लिए, तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर ना दान किया है ना भोगा है तो उस धन का तीसरी गति क्या है उसकी? नाश को प्राप्त हो। आपकी मेहनत की कमाई व्यर्थ ना जाए, इसके लिए धर्म में दान देते रहा करो यदा कथा। कल महर्षि विश्वामित्र जी राजा दशरथ से क्या मांगने आए थे? राम और लक्ष्मण। किसके लिए? यज्ञ की रक्षा के लिए मांगने आए थे। राजा दशरथ के पुत्र कितने हैं? 4। मांगे कितने? 2 मांगे। उन्होंने देने से इनकार कर दिया, मन छोटा कर लिया कि चौथे पन पायूं सुतचारी, है विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। बुढ़ापे की निशानी है। 4 पुत्र मिले हैं, है नहीं है। अंतर होता है शब्दों में। एक चीज़ अपनी है, अपने द्वारा कमाई है, पैदा की है, और एक होता है मिले हैं, पाए हैं। पाई हुई वस्तु कभी अपनी नहीं होती। उसके सुपात्र को ढूंढना चाहिए वो किसकी है। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया, राजन, संतों के आशीर्वाद से, महापुरुषों के आशीर्वाद से, यज्ञ के माध्यम से आपने 4 पुत्र पाए हैं, और कह भी रहे हो कि चौथे पन पायो सुत चारी, मैंने प्राप्त किए। तो राजन, 4 पाने में संकोच नहीं, पर 2 देने में संकोच कर रहे, मन छोटा कर रहे हैं। 4 में से 2 ही तो मांग रहे हैं, और ये यज्ञ से प्राप्त किया आपने, यज्ञ पुरुष हैं ये। और एक महापुरुष यज्ञ की रक्षा के लिए आपसे 2 मांग रहा है। हमारा और आपका भी यही हाल है, नहीं?
अधिक से अधिक पाने में हमें संकोच नहीं, पर उसमें से 100वां 1000वां हिस्सा देने में भी संकोच है। हम संकोच करते हैं। हमने मंदिर में 10 रुपए भगवान विष्णु और लक्ष्मी के आगे चढ़ा दिए, हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। नहीं, जो लक्ष्मी हमारे पास है वो किसकी कृपा से है? माँ लक्ष्मी की कृपा से। और उसके आगे हम 10 का पुराना नोट चढ़ाकर कहें कि हमने दिया, हमने दिया है। धर्म में बढ़ चढ़ के दान देना चाहिए। हम एक किसी सज्जन के पास श्री अयोध्या जी में बैठे थे, बहुत बड़े अपने आप में संत हैं वो। उनके पास एक सभा आई दिल्ली की, और वो धर्मार्थ स्थान, धर्मशाला, अस्पताल बनवाना चाहते थे। ज़मीन उन्होंने ले ली थी बहुत बड़ी। वो बातचीत कर रहे थे, हम भी बैठे थे तो हम सुन रहे थे वो क्या कह रहे हैं। इतने करोड़ की ज़मीन है और इतने इतने पैसे हम लोगों ने लगा दिए हैं और ज़मीन खरीद ली है, अब ईंट रखनी है, उसकी शुभारंभ करना है। तो वो जो सभा के अध्यक्ष थे वयोवृद्ध, वो कहने लगे ईंट सभा के प्रधान नहीं रखेंगे। कौन रखेंगे? एक सज्जन हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपया दान दिया है, वो ईंट रखेंगे। उनसे ईंट रखवाई जाएगी, उन्हें सम्मान दिया जाएगा। तो जिसने 1 करोड़ दिया उसने बाकी भी तो कुछ रखा होगा अपने लिए, है। इसका अर्थ ये वो कई करोड़ का मालिक होगा। उसमें से उसने 1 करोड़ रुपया कहाँ दे दिया? धर्म में दान दे दिया, परहित के लिए दे दिया। जो घर में आई हुई माया को दोनों हाथों से दान करता है, परमात्मा उसे देने में कभी कमी नहीं रखते। देना और लेना है। किसान बीज बोता है तो फल प्राप्त करता है, फसल होती है? अगर बीज किसान ना बोए तो धरती तो उसे नहीं कहेगी कि आजा तू मेरे अंदर से फसल काट ले। फसल कब उगती है? जब बीज बोए जाते हैं। पुण्यों के, शुभ कर्मों के हम बीज बोएंगे तो हमें अच्छा परिणाम ज़रूर मिलेगा। तो ये जो अधूरापन इस सत्संग हाल का आप देख रहे हो, ये हम लोगों के द्वारा ही बनना है। और विशेषकर नुमैश कैंप केशव नगर के निवासियों के द्वारा। हमारी महिला मंडल मातृशक्ति की सबसे बड़ी पीड़ा क्या थी? ये 3 दिन का सत्संग करवाने की, कि काम तो चल रहा है पर ढीला बहुत चल रहा है, सुस्ती से चल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। अब क्यों नहीं बढ़ रहा? इसका कारण तो या तो करवाने वाले जानते हैं, या जो हमारी सभा के सदस्य हैं, किस कारण से, धन की कमी से हो रहा है, क्यों हो रहा है, या समय नहीं है उनके पास। जो सभा के सम्मानित सदस्य हैं, या तो उनके पास समय नहीं और या फिर धन की कमी है, 2 ही बातें हैं।
समय उनके पास है या नहीं, पर हम तो ये चाहते हैं कि आज और कल, आज और कल। आज अभी है वर्तमान, अभी गया नहीं है, और कल आने वाला है। इन 2 दिनों में हमारे महिला मंडल मातृशक्ति की भावना पूरी हो जानी चाहिए। या तो सभा वाले खड़े होकर कहें कि हम इसे बहुत जल्दी पूरा करवा देंगे। धार्मिक स्थान रुकने नहीं चाहिए। वैसे तो ऐसे स्थानों पर 12 महीने काम चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, नवीनता आती रहती है। लेकिन फिर भी जो छूटा हुआ कार्य है वो तो हो ही जाना चाहिए। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है, प्रार्थना है कि आप इस कार्य को अधिक से अधिक दान देकर के सभा की सहायता करें और इसे पूर्ण करवाएं। जो कार्य इसमें रह गया है, क्योंकि है तो हमारे लिए ना, हमारे और आपके दुख और सुख के लिए, भगवत कथा के लिए, कीर्तन के लिए इनका सदुपयोग होना है। बहुत सोचने वाली बात है कि कितने साल हम कह रहे थे कल, हैं 54 साल। 54 साल में हमारे बीच कॉलोनी का मंदिर, उसमें कुछ नवीनता ना आई हो, हमें अच्छा नहीं लगता। श्री दरबार ब्लॉक मंदिर, जिसे हम अब लक्ष्मी नारायण मंदिर कहते हैं, उसमें भी सुधार हुआ है, पर देर से हुआ है, पर बहुत अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, विशालता भी दिखाई देने लगी है। मंदिर में भी भव्यता आई है, नए विग्रहों की स्थापना हुई है, सौंदर्य है वहाँ का, और हाल भी बहुत सुंदर बन गया है। आंगन भी बहुत अच्छा है। इसमें जगह के विस्तार की कमी है, लेकिन फिर भी जितना है अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसे ही आगे बढ़ा करके आप इसे ही सुंदर बना सकते हो। उसकी आत्मा को कितनी शक्ति मिल रही होगी, शांति मिल रही होगी, जिन्होंने ये स्थान दिया होगा और जिनके नाम से ये बना होगा। धन्यवाद की पात्र हैं वो दिव्य आत्माएं, जिन पर इतने लोग बैठ करके धर्म चर्चा कर रहे हैं, कीर्तन होता है, भगवान विराजमान है। एक बात हम और कहना चाहते हैं अपने यहाँ की महिला मंडल समिति को, कि भगवान के श्री विग्रह तो बहुत सुंदर हैं, पर इनके वस्त्र और श्रृंगार मनमोहक नहीं है। जो भी यहाँ होंगी, प्रबंध करती होंगी, देखती होंगी यहाँ का, या जो हमारे आदरणीय आचार्य लोग, आदरणीय पंडित जी बैठते होंगे, जो यहाँ की देख रेख करते होंगे, वो इस बात का ध्यान रखें कि अन्य मंदिर जिनको हम दर्शनीय मानते हैं, हम दर्शन करने जाते हैं, उनमें भी मूर्तियाँ ऐसी ही होती हैं जैसी यहाँ है। लेकिन फ़र्क क्या होता है? वस्त्रों की सजावट, सुंदरता, श्रृंगार, उनका रख रखाव, उनकी स्वच्छता, ये सब देखनी पड़ती है। हमारी मातृशक्ति जो यहाँ से संबंध रखती हैं, जिनका आना जाना बना रहता है,
वो इस बात को ज़रूर देखेंगी, ज़रूर गौर करेंगी। धन्यवाद। तो आज और कल हमारा यहाँ कुछ देने का कर्तव्य बनता है, ताकि ये कार्य पूरा हो सके जो अधूरा है। वैसे हम कल बताने का प्रयास करेंगे कि इस सभा में कौन कौन है और कोई क्या क्या दे सकता है, लेकिन कल जितने भी हम लोग बैठे हैं यहाँ, कोई भी खाली हाथ नहीं आएगा। कुछ न कुछ इस मंदिर के लिए ज़रूर लाएगा, और वो लाएगा, वो नहीं लाएगा जो बच्चे भी नहीं लेते। है ना? आप समझ गए होंगे कि हमें क्या लाना है, ठीक है ना? हमारे कहने का अर्थ है कि अधिक से अधिक जितना आप दे सकते हो उतना दो, ताकि ये कार्य पूरा हो जाए। धन्यवाद। कल हमने आपके सामने श्री रामचरितमानस के माध्यम से मनोरथ की बात रखी। सबसे पहले किसका मनोरथ पूरा हुआ? महर्षि विश्वामित्र जी का। उन्होंने क्या प्राप्त किया? श्री राम और लक्ष्मण को। जैसे उनके जीवन के ये खजाना, निधि, ऐसे ही हमारे और आपके जीवन के खजाने भी, निधि, संपत्ति क्या होनी चाहिए? श्री राम और लक्ष्मण होने चाहिए। अगर ये है तो सब कुछ है, और ये नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी हैं कुछ नहीं है। अगर जीवन में ये नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। समझा करो बात को। विश्वामित्र जी ने इतनी बड़ी तपस्या की, इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, उनके मन को शांति नहीं हुई। जो शांति आज उन्हें श्री राम और लक्ष्मण जी को ले जाते हुए हो रही है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, है तो हमारे बच्चों जैसे ही, वो भी हमारे जैसे ही, लेकिन क्या विशेषता है उनके जीवन की, उनके चरित्र की, उनके गुणों की। ये ग्रंथकार ने लिखा, आज विश्वामित्र इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है कि मानो जीवन का खजाना पा लिया हो, जीवन का खजाना पा लिया। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, महाखजाना प्राप्त कर लिया हो श्री राम और लक्ष्मण को पाकर। विचार किया कोई, हमारे और जीवन के भी असली धन क्या है? प्रभु हैं, हमारे ईश्वर हैं, परमात्मा है। यदि ये जीवन में है तो सुख शांति है, और ये जीवन में नहीं है तो धन से प्राप्त होने वाला, संतान से प्राप्त होने वाला सुख स्थायी सुख नहीं है, सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख इनको प्राप्त कर लेने में ही है। आज कितने प्रसन्न हैं, उनका मनोरथ पूरा हो गया। नंबर 2, माँ सीता का स्वयंवर हो रहा है। राजा जनक ने शर्त रखी है कि जो इस भारी भरकम भगवान शंकर जी के धनुष को, पिनाक को तोड़ देगा, उठा लेगा, उसके साथ मेरी कन्या का विवाह होगा, विवाह होगा।
महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी को ताड़का का और सुबाहु का वध करने के बाद, मरीच को लंका में पहुंचाने के बाद कहा, राम देखो जनकपुर में एक यज्ञ हो रहा है। जनकपुर में यज्ञ, स्वयंवर नहीं कहा। अगर स्वयंवर कहते तो शायद राम जी उनके साथ ना जाते। क्यों? क्योंकि स्वयंवर का अर्थ है विवाह। क्या अर्थ है? विवाह। वो ना जाते, क्योंकि विवाह में कौन जाता है? जिसको निमंत्रण होता है, जिसको कार्ड आया होता है, जिसको बुलाया जाता है, विवाह में वो आता है। तो मुनि विश्वामित्र जी ने बड़ी चतुराई से उन्होंने कहा कि राजा जनक एक यज्ञ कर रहा है। यज्ञ की बात नहीं खोली, यज्ञ कर रहा है, तुम यज्ञ देखने चलोगे? राम जी ने कहा, हम तो यज्ञ से हमारी उत्पत्ति है, यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ की रक्षा करने के लिए पिताजी ने आपके साथ भेजा है, और वहाँ भी अगर कोई यज्ञ हो रहा है तो हम आपके साथ ज़रूर चलेंगे। ज़रूर चलिए। वहाँ पहुँच गए। नगर की शोभा को देखकर बाहर रुके, बाहर, अंदर नहीं गए। बिना अगवानी के अंदर नहीं गए, क्योंकि आमंत्रित हैं वो बुलाए गए हैं, उनको संदेशा भेजा गया है। बाहर रुक गए। राजा जनक को पता चला कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं, उनको लेने गए। लाकर के उन्हें सुंदर सुखद स्थान में, कक्ष में ठहराया। और स्वयंवर की तिथि आ गई। माँ सुनैना ने सीता जी को कहा, बेटी आज तुम्हारा स्वयंवर है, तुम वर का चुनाव करोगी जो धनुष को तोड़ेगा। इसलिए तुम जाओ, मंदिर में जाओ, गौरी की पूजा करने जाओ। गौरी पूजन जननी पठाई। माँ ने गौरी पूजा के लिए माँ सीता को भेजा। सखियों के साथ सीता जी गौरी पूजन को गई। वहाँ फूल पत्ती चढ़ाया, दीपक जलाया, प्रणाम किया। साथ आई हुई सखियों में से एक सखी फुलवाड़ी को देखने चली गई, घूमने चली गई, ऐसे ही घूमने चली गई। सौभाग्य से उस समय प्रभु राम और लक्ष्मण भी फुलवाड़ी में आए हुए थे। क्या करने? पूजा के लिए फूल लेने, अपने पूज्य गुरुदेव के। फूल तोड़ रहे थे माली से पूछ के कि हम आपके बगीचे में से फूल ले लें, पूजा के लिए चाहिए। फूल तोड़ रहे थे, उस सखी की दृष्टि पड़ गई राम और लक्ष्मण पे। दृष्टि पड़ी, निहारा, देखा, दर्शन किया, पागल हो गई। इतने सुंदर युवा, नौजवान, नेत्र कितने सुंदर हैं, भुजाएं कितनी सुंदर हैं, मुख कितना सुंदर है। बस झूमती हुई सीता जी के पास पहुंची और हाथ पकड़ के सीता जी को खींचने लगी। आओ मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। सीता जी ने कहा, क्या क्या है?
आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, आओ मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। क्या दिखाना चाहती है तू? कहाँ ले जाना चाहती है? बाग में, फुलवाड़ी में अंदर? कहते गौरी जी का ध्यान फिर कर लेना, एक बार उन्हें देख लो, उन्हें देख लो। ने कहा है कौन, किसे देखूं? तो किसे देख के आई है? उसे कहने लगी श्याम गौर, श्याम वरण और गौर वरण के दो नव युवक हैं, दो नव युवक हैं, फुलवाड़ी में फूल तोड़ रही है। और सीते एक बार देख लोगी तो देखती ही रह जाओगी। और मैंने सुना है, अपने मोहल्ले में मैं सुन के आई हूँ पहले, लगता है ये वो बालक वही है, ये वही है, ये नवयुवक। जह तय छवि बरनत सब लोगों, इनकी छवि को, इनकी सुंदरता की चर्चा, इनकी शोभा जह तह लोग अपने खड़े होके झुंडों में, समूहों में वर्णन कर रहे हैं। जह तय छवि बरनत सब लोगू, अवश्य देखिए देखन योगू। सीते अवश्य देखो, तुम भी देखो, मैं देख के आई हूँ। जिन लोगों ने देखा है वो कहते हैं अगर तुम्हारे पास नेत्र हैं, नयन हैं, तो इनको ज़रूर देखो, इनको जरूर देखो, अवश्य देखिए देखन योगो। संसार में अगर कोई देखने लायक है तो वही है, उन्हें देखो, चलो मेरे साथ। कुछ उनकी छवि का वर्णन तो कर, बता तो सही वो कैसे लगती है, कैसे लगते हैं। उसने कहा कैसे बताऊं, है गिरा अनयन, नयन बिन वाणी, वाणी के आँख नहीं और आँखों के वाणी नहीं। जिन आँखों ने देखा वो बता नहीं सकती, और जो जीवा बता सकती है उनके पास देखने की शक्ति नहीं है। बताओ कैसे बताऊं, कैसे बताऊं। खींच के वहाँ ले गई, लता भवन ते प्रगट पे भय ते अवसर दो भाई। सीता ने पूछा कहाँ है, कहाँ है, दिखाना कहाँ है। सीता जी पूछ ही रही थी, इतने में लताओं के झुंड में से निकल करके दूसरे पौधे पर फूल तोड़ने के लिए राम और लक्ष्मण आगे बढ़े। सखी ने कहा ये देखो, ये देखो। जैसे बादलों के समूह को चीर करके कोई दो चंद्रमा निकल आए हो आकाश पर, आसमान पर, ऐसे ही लताओं के झुंड को चीर करके राम और लक्ष्मण उनके सामने आ गए, सामने आ गए। सीता जी देखने लगी, देखने लगी, देखने लगी तो देखती ही रह गई। ये नहीं पता रहा मैं कहाँ खड़ी हूँ, सुध ही नहीं रही। जब थोड़ी देर हो गई, देखते देखते राम जी को सीता जी और सीता जी को राम जी हो गई, और ऐसा लग रहा है कि मानो उनकी आँखों की पलकें भी झपकनी बंद हो गई हैं, बंद हो गई हैं। इतना सौंदर्य। सखी ने कहा अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो देर हो जाएगी, स्वयंवर भी है आज। माँ डांट लगाएगी, गुस्सा होएगी माँ। पीछे से हल्के से सीता जी के कंधे पर हाथ रखा सखी ने। सीते
घर इंतज़ार हो रही है, चलो। स्वयंवर भी है आज। सीते थोड़ा सकुचाई और राम जी को जो थोड़ी देर बाहर बगीचे में देख रही थी, आँखों के किवाड़ तो बंद कर लिए और उन्हें अपने अंदर ले आई और बड़ी मस्त गई बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी। बहोरी में ना दोबारा एक बार प्रार्थना करके आ गई है, पूजा करके आ गई सीता जी सखी के साथ राम जी को देखने। अब दोबारा गई, जब राम जी को देखा तो दोबारा देखने के भाव बन गया। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। हाथ जोड़कर फिर श्री चरणों में वंदना करने लगी, प्रार्थना करने लगी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोर, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामणि दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जा। भाव भाव विभव पराभवकारी, विश्व विमोहनी स्वबस विहार। ये माँ, जैसे आप हिमाचल राज की कन्या हो, ऐसे मैं भी राजा जनक की कन्या हूँ। आज मेरा स्वयंवर है और मैं भी आपके जैसे पति देव हैं। आप सदा सुहागन हो, आप किसी की धर्म पत्नी हो भोलेनाथ जी की, ऐसे मैं भी आज धर्म पत्नी बनने वाली हूँ, धर्म पत्नी बनने वाली। जो धनुष तोड़ेगा वो मेरा वरण करेगा। लेकिन आज मैं विशेष प्रार्थना लेकर के आपके सामने आई हूँ, विशेष प्रार्थना। मेरी प्रार्थना को सुनिए। हैं, बसा हूँ सदा। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ कि मुझे कैसा वर चाहिए है, और आपसे छिपा भी नहीं है कुछ भी है। बसा हूँ सदा उरपुर सब ही के। आप सबके हृदय में निवास करती हो, सबके पास हो, सबके हृदय की जानती हो, आप मेरे हृदय की भी जानती हो। इसलिए मैं प्रकट नहीं कह रही कि मैं कैसा पति चाहती हूँ, क्योंकि मैं पिता के अधीन हूँ। मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की हुई है कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वो मेरे साथ विवाह करेगा। लेकिन माँ, मेरे मन में कौन बस गया है, मेरे मन में कौन बस गया है, वो आप जानती हो, आप जानती हो। कीन्य प्रकट न कारण ते ही, अस कई चरण गहे बै देही। इसलिए मैं प्रत्यक्ष नहीं कह रही हूँ, मैं प्रकट नहीं कर रही हूँ, मुझे संकोच हो रहा है। मैं आपको कैसे कहूँ, आप मेरी माँ हो, कि मुझे ऐसा वर चाहिए। ऐसा कह करके सीता जी माँ गौरी के चरणों से लिपट गई, और विनय प्रेम बस सीता जी की विनम्रतापूर्ण प्रार्थना को सुनकर, स्तुति को सुनकर के माँ गौरी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। जो माला माँ सीता ने पहनाई थी ना गौरी को पूजा करते हुए, हैं, विनय प्रेम बस, प्रेम के बस होकर के माँ की मूर्ति हिलने लगी और उनके गले की माला सीता जी के गले में अपने आप आ गई। और माँ मुस्कुराने लगी, सुन से सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मन राजा। तेरे मन में जो बस गया है सीते,
तेरे मन की अंदर की बात को जानकर मैं कह रही हूँ कि तुझे वही वर मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है। और नारद का वचन सत्य होगा कि राम से ही तेरा विवाह होगा। सुनु सी सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। आशीर्वाद मिल गया, तेरा मनोरथ पूरा होगा। चिंता मत करो, घबराओ मत, जाओ, मेरा आशीर्वाद है। माँ ने आशीर्वाद दे दिया। माँ सीता जी चली गई। उधर राम और लक्ष्मण जी क्या करने आए थे? बाग में क्या करने आए थे? फूल तोड़ने आए थे। जब उन्होंने अपने दामन में फूल समेट लिए, इकट्ठे कर लिए, तो वापिस अपने गुरुदेव के पास राम कहा, जो बगीचे में देखा ना कि सीता जी आई हुई थी, सखियों के साथ आई हुई थी, पूजा करने आई हुई थी, वो भी बगीचे में आई थी, हमने उसे देखा है, देखा है, हैं? राम वशिष्ठ मुनि को, विश्वामित्र जी को सब बता रहे हैं। क्यों? कि सरल स्वभाव छुअत छल नाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। उनके मन में छल है ही नहीं कि गुरुदेव को ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए। सारी बातें बता दी जो वहाँ देखा उन्होंने। गुरुदेव के सामने आके वर्णन कर दिया कि हमने बगीचे में ये देखा। विश्वामित्र जी ने फूल लिए, भगवान की पूजा की, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठे, फिर आंखें खोली तो सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भय रे सुखार। सुफल मनोरथ, आपका मनोरथ सफल हो राम, जो आपके मन में आ रहा है विचार। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो। ये नहीं कहा कि तुम्हारा उनसे विवाह हो जाए। विवाह करने तो वो आए नहीं, स्वयंवर में तो आए नहीं। आए कहाँ है वो? यज्ञ में आए हैं, यज्ञ देखने आए हैं। वो कन्यादान का यज्ञ हो रहा है, उसको देखने आए हैं। यज्ञ की बात नहीं खोली उन्होंने। विश्वामित्र जी ने अगर मैंने कह दिया कि स्वयंवर है या कन्यादान का यज्ञ है तो ये जानेगा ही नहीं। कहेंगे हमारे पिताजी के साथ आएंगे, हमारे पिता को निमंत्रण होगा तो आएंगे, नहीं तो हम नहीं आते। लेकिन यज्ञ कहा, और उन्होंने वहाँ जाके ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा कि लगता है कि सीता जी का जिनका स्वयंवर है ना, वो बगीचे में आई हुई थी, सखियों के साथ गौरी माँ का पूजन करने आई हुई थी। सब बता दिया। और उसी समय विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। सुखी हो गए राम जी और लक्ष्मण जी, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद में सब कुछ होता है ना, हमने कल बताया था, आशीर्वाद में बहुत कुछ होता है। इसलिए सबके आशीर्वाद को इकट्ठा किया करो, दुआओं को इकट्ठा किया करो, शुभ कामनाओं को इकट्ठा किया करो। और शुभ कामनाएं कब मिलती हैं? आशीर्वाद कब मिलता है? जब बड़ों के आगे झुका जाता है, प्रणाम किया जाता है, तब मिलता है आशीर्वाद। इसलिए झुकना चाहिए। माँ सीता का भी मनोरथ पूरा हो गया, उन्हें आशीर्वाद गौरी का मिल गया। और प्रभु राम जी का भी पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हो गया, उनका भी मनोरथ पूरा हो गया। अर्थात राम और सीता जी का विवाह हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नंबर 3, एक मनोरथ महारानी कैकेयी ने भी किया था। विश्वामित्र जी का पूरा हो गया, राम और लक्ष्मण मिल गए। माँ सीता का पूरा हो गया, उन्हें पति देव के रूप में राम मिल गए हैं। राम जी का भी पूरा हो गया, उनका विवाह सब कुशलता पूर्वक संपन्न हो गया। बीच में एक विघ्न बाधा आई थी भगवान परशुराम जी की, वो भी मेरे राम की नम्रता से दूर हो गई। विवाह संपन्न हो गया, मनोरथ पूरा हो गया। अब नंबर 3 है महारानी कैकेयी का मनोरथ क्या है? हैं? उसका मनोरथ ये है
कि मेरे भरत बेटे को तो राज मिले और राम कहाँ जाएं? वन में जाएं, वन में जाएं। लेकिन महारानी कैकेयी का मनोरथ पूरा नहीं हुआ। आप कहोगे पूरा तो हो गया क्योंकि राम वन में चले गए। नहीं नहीं, उन्होंने ये भी तो मांगा था कि मेरा भरत बेटा राजा बने, लेकिन भरत ने राज्य को स्वीकार नहीं किया, उसका मनोरथ पूरा नहीं हुआ। और राजा दशरथ का मनोरथ भी पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि महारानी कैकेयी मनोरथ को पूरा करवाना चाहती है क्रोध और लोभ के द्वारा, क्रोध और लोभ के द्वारा। लोभ की प्रतीक है मंथरा और क्रोध की प्रतीक है स्वयं महारानी कैकेयी। जहाँ बताओ लोभ और क्रोध होंगे वहाँ मन की भावनाएं कहाँ पूरी होंगी, मनोरथ कहाँ पूरे होंगे, अच्छे काम कहाँ होंगे? वहाँ जहाँ दोनों प्रधान हैं, लोभ भी और क्रोध भी दोनों प्रधान हैं, वहाँ पूरा नहीं हो सकता। राजा दशरथ का भी पूरा नहीं हुआ। उनके पास भी एक विकार है। क्या विकार है? उनके पास काम का विकार है। वो रानी का रूठना सुन करके कांपने लगे, कांपने लगे कि रानी रूठ गई है। और ऐसे समय में, ऐसे शुभ समय में मैं अपने राम को राजा बना रहा हूँ, युवराज पद दे रहा हूँ, उत्तराधिकारी बना रहा हूँ। ऐसे समय में रानी को तो खुशी मनानी चाहिए, प्रसाद बांटने चाहिए, नगाड़े बजने चाहिए, और ये रूठ गई है को भवन में। को भवन सुनि सुख चे राऊ, भय बस आगे परे ना पाऊ। भय राजा, कौन सा राजा? दशरथ। दशरथ राजा जो धर्मनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है। राम के बिना मैं जिंदा नहीं रहूँगा तो नहीं रहे, प्राणों का त्याग कर दिया। और धर्मनिष्ठ हैं, धर्म कार्य में प्रवृत्त रहते हैं, गुरुनिष्ठ हैं, हर कार्य अपने गुरु की आज्ञा से करते हैं, बिना गुरु की आज्ञा के नहीं करते। गुरुनिष्ठ हैं, धर्मनिष्ठ हैं और सत्यनिष्ठ हैं। ऐसा राजा आज रानी का रूठना सुन करके कांप रहा है, कांप रहा है। और कांप ही नहीं रहा, भय, भय बस आगे परे न पाऊँ। आगे पैर नहीं बढ़ रहा, अंदर जाऊं ना जाऊं, जाऊं या पता नहीं क्यों रूठी है, क्या कहना चाहती है, क्या प्रश्न है उसका, किस बात को लेकर रूठी है। सोच रहे हैं और दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन धीरे 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 साहस बटोरा, हिम्मत की कि अंदर तो जाना ही पड़ेगा ना। जाकर के जैसे ही रानी का स्पर्श किया, उठाने के लिए, उठो रानी, देखो मैं आया हूँ, उठो उठो। रानी ने झटक के मारा हाथ उनका। राजा ने कहा ज़्यादा गड़बड़ है, कम नहीं है, किसी बहुत पक्के गुरु ने पढ़ाया है इसे, पक्के गुरु ने पढ़ाया है, नहीं तो रानी ऐसे रूठने वाली कहाँ है। थोड़ी देर बाद फिर रानी, प्रिय, सुनैनी, गजगामिनी, मृगनयनी, उठो ना, उठो ना। राजा कह रहा है। ये भाषा किसकी होती है? कामी पुरुष की भाषा होती है, जो पत्नी से डरता है, उसकी भाषा होती है। काम, क्रोध, लोभ तीनों महल में इकट्ठे हो गए, तो बताओ राम राज्य कैसे हो, कैसे हो सुख शांति, कैसे राम का तिलक हो ही नहीं सकता। बार बार कहने पर और मंथरा के द्वारा पढ़ाई गई कैकेयी ने जब सुना कि राजा दशरथ ने राम की सौगंध खाई है,
कसम खाई है कि उठो, मुझे राम की कसम, आज तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, मैं वही करूँगा, पर तुम एक बार उठ जाओ, उठो, मुझे बताओ बात क्या है। जब राम की कसम सुनी तो वो क्रोधित रानी उठ करके खड़ी हो गई, खड़ी हो गई। राजा ने कहा चलो अब ये कोप भवन वाले वस्त्र उतारो, श्रृंगार करो, मेरे हृदय पर निवास करने वाली रानी तुम तैयार होकर आओ। महारानी तैयार होकर आई। राजा ने कहा बैठो, यहाँ बैठो। रानी ने कहा नहीं, मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। राजा दशरथ ने कहा कहो, आज क्या कहना चाहती हो? आज तुम जो मांगोगी सो मिलेगा। महारानी ने कहा दोगे? मिलेगा आज? हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मैंने अपने राम की कसम खाई है, जो मांगोगी सो मिलेगा। फिर कहा महारानी ने दोगे? हाँ दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको याद होगा दैत्य और देव संग्राम में आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। राजा ने कहा हाँ 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 दिए थे, मेरी भूलने की आदत है, मैं भूल गया था रानी, मुझे याद नहीं रहा, तुमने याद दिलवा दिया, अच्छा करा। मांगो मांगो, तुम क्या चाहते हो? आज तो मैं इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि 2 की बजाय मैं तुम्हें 4 भी दे सकता हूँ, 4 भी दे सकता हूँ। रानी ने कहा नहीं 4 तो नहीं, मुझे 2 ही दे दीजिए, 2 ही दे दीजिए, मुझे 2 ही बहुत है, 4 नहीं। 2 ही के मांग 4 किन ले हो, तुम 4 मांगोगी वो भी मिलेंगे। लेकिन रानी ने कहा नहीं, मुझे 2 ही चाहिए। मांगो, 2 में क्या चाहते हो? महारानी कैकेयी ने कहा कि 1 वर में, नंबर 1, राम को वनवास बाद में कहा क्योंकि वो बहुत कठिन है, वो वर बड़ा कठिन है। भरत को राज मिलना तो आसान है, उसका टीका होना राम की जगह आसान है, लेकिन राम को वनवास देना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। उसके लिए हृदय पर पत्थर रखना पड़ता है, कहने के लिए सोचना पड़ता है। उसने कहा देखो राजन, आप राम का कल राज तिलक कर रहे हो? हाँ। युवराज पद दे रहे हो? हाँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो अधिकार राम को मिल रहा है कल प्रातःकाल, वो अधिकार मेरे भरत को मिलना चाहिए, मेरे भरत को मिलना चाहिए। पहला वरदान सुन के राजा दशरथ सहम तो गए, घबराए तो, लेकिन संभल गए, संभल गए। चलो देखता हूँ दूसरे में क्या मांगती है। दूसरे में 2 वर मांगूं कर जोड़ी। साधारण नहीं है ये वरदान मांगना, दूसरा वरदान मांगना कोई साधारण बात नहीं है। रानी ने भी बहुत बार सोचा होगा पहले। मैंने कहा पहले वरदान के लिए तो मुझे कुछ मेहनत करनी ही नहीं है, क्योंकि राम के बदले भरत को टीका करना है, बस छुट्टी। क्या फ़र्क पड़ता है? राजा को भी शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब प्रिय सब सुत मिये प्रिय मोई प्राण की नाई। सारे बेटे मुझे अपने प्राणों के समान प्यारे हैं, मेरे लिए बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए टीका देना करना आसान है, लेकिन 2 वर मांगो कर जोड़ी, पूर्वो नाथ मनोरथ मेरी। भरत को राज देना, तिलक करना मेरा मनोरथ नहीं है, मेरी भावना कामना नहीं है। वो तो हो जाएगा, जो होगा होता रहेगा, लेकिन दूसरा वर जो मैं आपसे मांग रही हूँ वो मेरा असली मनोरथ है, वो मेरा असली मनोरथ है, मेरे मन की भावना है, और उसे मैं चाहूँगी, जरूर चाहूँगी। 2 वर मांगूं कर जोड़ी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी।
इस मनोरथ को पूरा कर देना, पहले वाला करना चाहे ना करना कोई बात नहीं, मन में सोच रही है, पर दूसरा हो जाए, दूसरा हो जाए। राजा दशरथ थोड़े से मूर्छित गिरने लगे कि ये क्या मांग लिया, ये क्या मांग लिया। रानी, भरत को टीका तो ठीक, उसे तो राज ठीक राम के बदले, पर राम को वनवास क्यों, क्यों, किस अपराध के कारण, किस दोष के कारण, किस गलती के कारण राम को वनवास। जब रानी किसी प्रकार से नहीं मानी तो राजा ने कहा, रानी तुमने अपने मनोरथ के लिए मेरे मनोरथ की कीमत नहीं समझी। भूप मनोरथ सुभग बन, राम को राज देना एक सुंदर वन की तरह था राजा के लिए, और उसके अंदर, वन के अंदर निवास करने वाले पक्षी मानो राम के राजा बनते ही सुख देने वाले, इतने सुख मिलते राजा को, राम के राजा बनते ही राजा दशरथ को इतने सुख मिलते। भूप मनोरथ सुभग बन, सुख सुविहंग समाज, जिमि भीलन छाड़न चहती, वचन भयंकर बाज। रानी तुमने बाज बन करके राम के युवराज बनने से जो मुझे सुख मिलने थे, सुख रूपी पक्षी उस बाग में आने थे, उन पर तुमने बाज बन करके झपटा मारा है, उनको तुमने पकड़ा है। रानी ये तुमने क्या किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि इन महारानी कैकेयी के मनोरथ में और राजा दशरथ के मनोरथ में दोनों का पूरा नहीं हुआ। भरत ने राज्य नहीं लिया और राम अयोध्या में नहीं रहे। राजा दशरथ के लाख मना करने पर, प्रजा के मना करने पर, माँ कौशल्या के मना करने पर राम राजा नहीं बने, और भरत को मांगा गया राज उसने प्राप्त नहीं किया। ना उसका मनोरथ पूरा हुआ और ना राजा दशरथ का मनोरथ पूरा हुआ, किसी का पूरा नहीं हुआ, दोनों के अधूरे। और यहाँ तक भरतलाल जी ने तो राम को वनवास मांगने के परिणाम स्वरूप उसको उसके बाद माँ कहना भी छोड़ दिया, माँ कहना भी छोड़ दिया कि तुमने ऐसा काम किया है। लाखों करोड़ों जनता से राम को दूर किया है, दूर किया है, इसलिए तुम माँ कहने के लायक नहीं हो। राम से मिलाना चाहिए, मिलाने का काम करना चाहिए, तुमने दूर करने का काम किया है, इसलिए तुम माँ कहने के लायक नहीं, मैं तुम्हें माँ नहीं कहूँगा। नंदीग्राम में 14 बरस रहे और वहाँ रहकर तपस्या की, राम ने वन में की और भरतलाल जी ने नंदीग्राम में तपस्या की। दोनों के मनोरथ पूरे नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ काम, क्रोध और लोभ होगा वहाँ पर राम राज्य नहीं होगा, वहाँ राम राजा नहीं बनेंगे, वहाँ सुख शांति का साम्राज्य नहीं होगा। इनको रखो तो सही अपने पास, काम क्रोध लोभ को रखो तो, इससे सृष्टि चलती है, इनको मारा नहीं जा सकता, मारना नहीं इनको। भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन फिर उसे सृष्टि के लिए जिंदा करने का प्रावधान भी बताया कि अब ये भगवान कृष्ण जब द्वापर में आएंगे तो उनके पुत्र के रूप में जन्म लेगा ये कामदेव। वो फिर आया जन्म लेकर। ये इनके बिना सृष्टि तो नहीं चलती, लेकिन इनको सीमा के अंदर रखो, इनको मर्यादा के अंदर रखो, इतना अपने पास रखो कि घर के काम चलते रहें, प्रेम प्यार बना रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, लड़ाई झगड़े ना हो घर में, ऐसा ना हो जैसा अयोध्या में हुआ, ऐसा ना हो। इन दोनों का मनोरथ पूरा नहीं हुआ।
लेकिन सीता जी का मनोरथ पूरा हुआ, शुभ था। राम जी का मनोरथ पूरा हुआ, वो भी शुभ था। विश्वामित्र जी का मनोरथ पूरा हुआ, वो भी शुभ था। राम और लक्ष्मण को ले जाने वाला। उसके बाद एक मनोरथ विभीषण जी का, वो कैसे पूरा हुआ और भगवान ने उसे कैसे पूरा किया, इसकी चर्चा कल होगी। धन्यवाद।